बार बार केजरीवाल साहब कहते थे मेरे मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड स्तर के, मेरी हेल्थ स्कीम मेरी विश्व इसको मान रहा है। कोई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनकी हेल्थ पॉलिसी फेल रही है। केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने दिल्ली की जनता को मिसगाइड किया है। ये कुल मिलाकर दिल्ली की सरकार ने 11 साल में हेल्थ मॉडल कहते कहते दिल्ली के लोगों को एक तरह मौत में ढकेलने का काम किया। मैं अमित शाह जी ने कल जो मीटिंग बुलाई है उसमें रोहिंग्याओं को दिल्ली से बाहर कर उनको बांग्लादेश भेजने की एक विस्तृत योजना केंद्र सरकार को बनानी चाहिए। देखिए, हम तो बार बार सीजी रिपोर्ट पटल पर आए और बार बार केजरीवाल साहब कहते थे मेरे मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड स्तर के, मेरी हेल्थ स्कीम मेरी विश्व इसको मान रहा है। आज अखबारों में जो आई है 14 अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड नहीं है। भारत सरकार ने कोविड के समय इनको इतना पैसा दिया, वो पैसा खर्च नहीं कर पाए। टोटल कुल मिलाकर सरकारी अस्पतालों के अंदर भी ऑपरेशन के लिए लोगों को 6-6 महीने की तारीख है। कोई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनकी हेल्थ पॉलिसी फेल रही है। केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने दिल्ली की जनता को मिसगाइड किया है। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना है, उस आयुष्मान योजना के तहत लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने का जो मौका मिलेगा, और इस बीच दिल्ली की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, दिल्ली के अस्पतालों की जो दुर्दशा है उसको एक दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, दवाइयां नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, एम्बुलेंस अस्पतालों के अंदर नहीं है। ये जो चीजें नहीं है तो काहे के अस्पताल हैं? ये कुल मिलाकर दिल्ली की सरकार ने 11 साल में हेल्थ मॉडल कहते कहते दिल्ली के लोगों को एक तरह मौत में ढकेलने का काम किया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ एक मुलाकात की है जिसमें कुछ कड़े निर्देश दिए गए हैं। बांग्लादेशी जो रोहिंग्या को लेकर भी इसमें चर्चा हुई, बैठक में क्या कहेंगे? देखिए, बार बार हम इस बात को उठा रहे थे और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रही थी, उनको प्रोटेक्शन दे रही थी, उनका वोट बना रही थी। कैसे उनका आधार कार्ड में, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उनके पूर्व एमएलए हो गए अब महेंद्र गोयल जी, उनके घर से नकली आधार कार्ड बनाने का सिस्टम मिला। बीच चुनाव के अंदर उनको पुलिस में तलब किया गया, अभी उसकी जांच चल रही है। आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए ने अपने घरों पर बैठकर रोहिंग्याओं के आधार कार्ड जाली और रोहिंग्याओं के वोट बनाने का काम किया। वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ मत है। मैं अमित शाह जी ने कल जो मीटिंग बुलाई है उसमें रोहिंग्याओं को दिल्ली से बाहर कर उनको बांग्लादेश भेजने की एक विस्तृत योजना केंद्र सरकार को बनानी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर भी चिंता जिस तरह से कायम बढ़ रहा है, कंट्रोल होगा केवल जितनी घटनाएं ये बढ़ रही हैं। इन घटनाओं के पीछे रोहिंग्या बहुत बड़ी संख्या के अंदर है, जो छोटे छोटे चाकू लेकर गरीब लोगों को लूटना, ये करना, और ये जितनी घटनाएं हैं, आप एक बार रोहिंग्याओं को बाहर भेज दीजिए। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब है। छुटपुट घटनाएं होती हैं इतनी बड़ी आबादी के अंदर, लेकिन पुलिस को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और रोहिंग्याओं के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।